नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे तुला लग्न और राशि के लिए राहु का ये जो ट्रांजिट होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को, वो कैसा रहेगा। लग्न को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, राशि को कम। राशि आप 15-20% के हिसाब से चलिए और मेजर इफेक्ट होगा लग्न से। अब यहाँ पर कुंडली का पहला स्थान है। ये कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार कहा है, देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखने से पहले आपकी कुंडली पता होनी चाहिए ताकि आप सही बात को सही तरह से समझ पाए। सो यहाँ पर तुला लग्न है, ये पहला स्थान है। हर कुंडली का पहला स्थान यही होता है। दूसरा ये होता है, 12 स्थान है, 12 राशियाँ हैं, फिक्स है नाम के साथ राशि का नंबर। तो यहाँ 7 नंबर लिखा है तो उसका नाम फिक्स है तुला राशि। तो यहाँ पहली जिसकी कुंडली में पहले स्थान में, ये पहला स्थान है हर कुंडली का, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है। और अगर ये 7 नंबर के साथ चंद्रमा भी है तो आपका राशि जो है वो तुला है। और अगर ये दोनों साथ में यहाँ पहले स्थान में है तो आपका लग्न और राशि दोनों तुला है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, समझनी चाहिए। अब राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं मेष से मीन में। राहु और केतु हमेशा रिवर्स चलते हैं, हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री ही होते हैं। तो वो मेष से मीन में आ रहे हैं, बाकी सब आगे चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि राहु और केतु जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो एक साथ एक ही दिन एक ही समय पे करते हैं, वो एक ही डिग्री पे चलते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को वो ट्रांजिट करेंगे और 18 मई 2025 2025 तक वो राहु केतु उसी स्थान में रहेंगे। तो ये 1.5 साल का उनका समय होता है, 18 मंथ्स का। और यहाँ पर 18 मंथ्स 18 डेज़ के लिए राहु केतु ट्रांजिट करने वाले हैं मीन में, और केतु बिल्कुल सामने कन्या में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ राहु की। केतु के बारे में हम बाद में जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि केतु का इफेक्ट राहु से टोटली डिफरेंट होता है। तो यहाँ सिर्फ राहु की हम बात करेंगे। तो राहु तुला लग्न वालों के लिए जिस स्थान में आ रहा है वो कुंडली का छठा भाव है। 1 2 3 4 5 और 6, ये छठा भाव है। वहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वो मीन राशि है और उसी में राहु आ रहे हैं। और अभी चल रहे हैं यहाँ पर 30 अक्टूबर तक 1 नंबर यहाँ लिखा है, वहाँ चल रहे हैं, वो रिवर्स आएंगे यहाँ पर। ये जो भाव है उसकी हम बात करेंगे। और राहु की 3 दृष्टियाँ होती है, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 5वीं 7वीं और 9वीं। तो वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5वीं हमने कहा, 1 2 3 4 5, वहाँ से 7वीं और वहाँ से 9वीं। बट वो स्थान कुंडली के हिसाब से, जैसे ये 9वीं दृष्टि लेकिन कुंडली का दूसरा स्थान है, तो ये राहु की 5वीं दृष्टि है लेकिन कुंडली का 10वां स्थान है। तो उसको भी समझना ज़रूरी है। तो पहले हम स्थान से बात करेंगे, राहु जो स्थान में है वो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये जो स्थान है वो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है और जॉब का है। अब राहु जो है वो ये स्थान में बहुत बली हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें पावर होता है, राहु का इफ़ेक्ट होता है। और राहु वक्री है, केतु भी वक्री है। तो इसीलिए देखिए इनका पावर और सडन इफ़ेक्ट देने की ताकत बहुत स्ट्रांग होती है राहु केतु की। ये कभी भी कुछ भी करते हैं। अभी इनका ट्रांजिट नहीं हुआ है, लोग डिग्री में बातें करते हैं कि अरे डिग्री से तो वो आगे बढ़ गए, भले बढ़ गए, लेकिन स्थान के हिसाब से अभी वहाँ पर है। तो उनका वो इफ़ेक्ट अगर आप सिंपल वे में एग्जांपल से समझे तो जैसे हाथी निकल गया, पूँछ बाकी है, लेकिन पूँछ जो बाकी है वो भी अगर एक थप्पड़ मार के जाएगी तो वो भी भारी पड़ सकती है। तो ये ट्रांजिट यहाँ से जो चल रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर राहु आने के बाद 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा, तो आपका छठा भाव पावरफुल हो जाएगा। आपका जॉब, आपका ऋण यानी कि लोन कर्ज, उसमें आपका रोग, आपके शत्रु, उसमें बहुत बड़े मेजर चेंजेस आएंगे, बड़े लेवल पे चेंजेस आएंगे। और ये चेंजेस आपको समझने पड़ेंगे। आपको शाम दाम दंड भेद जो है वो राहु यहाँ सिखाएगा। राहु की नीति, सब नीति जानता है, वो माहिर है। और वो शाम दाम दंड भेद जो यूज़ करता है वो इसी स्थान से करता है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ होता है।
ये जो स्थान है ना वो बहुत खतरनाक भाव है कुंडली का। यहाँ जब ग्रह आता है तो उसकी कुछ एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ कम हो जाती है। यहाँ राहु की एनर्जी बढ़ जाती है, सारी एनर्जी। तो इसलिए ये स्थान को देखिए, मैं स्लो शांति से, जिनको समझना है और जिनको समझ में आए उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जल्दबाजी का मज़ा नहीं है, स्किप करके देखना है देख सकते हैं, बट शांति से देखेंगे तो आगे भागकर वापस इसी वीडियो पे नहीं आना पड़ेगा, अरे चिराग जी ने उस दिन कुछ बोला था वापस देखो। शांति से उतारिए, एक बार देखिए, बहुत आपको सुकून मिलेगा। यहाँ पर राहु जो है वो आपके मन में, अब तक आप शांत मन से चल रहे थे या जो भी आपकी सोच थी लाइफ में, मैं पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ अब तक की, आप शांति से लोगों को एक्सेप्ट करते थे, भूलों को या चीज़ों को, यहाँ राहु वो करने नहीं देगा। यहाँ आपका गुस्सा बढ़ेगा, यहाँ आपको मन में करेगा कि मैं इसका ये रिप्लाई करूँ, मैं इसके साथ इस तरह से बिहेव करूँ, वो बिहेवियर में चेंज आएगा। और वो चेंज आपको शाम दाम दंड भेद यूज़ करने के लिए प्रेरित करेगा। पहले हम इफ़ेक्ट की बात करेंगे, फिर हम उसको किस तरह से करना है, उसका उपाय, वो बात करेंगे। तो शामदान दंड भेद, वो जो नीति है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसका भी माहिर होना आपको है तो ही आप उसको यूज़ कीजिए। जैसे कि पहले के ज़माने में, राजाओं के समय में, जैसे कोई बड़े माहिर थे, चाणक्य की अगर हम बात करें तो उनको सब नीतियाँ पता थी। तो उनको पता है कि मैं ये यहाँ से ये तीर छोड़ूंगा तो वहाँ से वो ही तीर आएगा। वो सामने वाले की कैलकुलेशन उनको पता रहती थी। वो जानबूझकर ऐसा बाण, या मैं बाण यानी कि कुछ भी जो प्रयोग करते थे, वो जानते थे कि इसका इफ़ेक्ट सामने से क्या आएगा, तो वो जो चाहते थे इफ़ेक्ट वो करवाने के लिए सामने। तो ये माहिर लोगों का काम है। सो आपका अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सोच ही नहीं है, वो मेंटालिटी नहीं है, या वो ताकत नहीं है, तो उसमें पड़िएगा मत। अब राहु यहाँ पर आपको वो सब देने वाला है, आप पढ़ेंगे नहीं तो भी वो सोच आएगी, वो दिमाग में आएगा। तो आपको उसमें क्या करना है उसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आपके जॉब में आपके आसपास के लोग हैं, आपके सीनियर है, आपके जूनियर है, आपके बिज़नेस में, आपके पार्टनर्स हैं, बिज़नेस में आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आते हैं आपके, ये सभी के पॉलिटिक्स का आपको पता चलेगा। ये सभी क्या क्या चीज़ें करते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, वो क्लैरिटी होगी। अब वो क्लैरिटी ऐसी होगी कि आपको दुख होगा कि अरे ये इसने ऐसा किया मेरे साथ, मैं तो इनके लिए अच्छा सोचता था, अरे मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा था, इन्होंने ही मुझे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जो अच्छा नहीं किया, या आपको डाउनफॉल दिखाने की कोशिश की। तो ये रियलिटी आपको पता चलने पर आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आप करेंगे कि भाई इनका मैं कुछ करूँगा। तो वो आपको फिर शाम दाम दंड भेद की ओर ले जाएगा। कुछ भी करो लेकिन इनको मैं ऐसे करूँगा, करूँगी, उसमें मत उलझिएगा, क्योंकि वो फिर आपका जो मतलब रूटीन है ना, जो रास्ता है ना, वो कुछ और है। अब किसी ने आपसे कुछ किया आपके साथ, तो आप उस ट्रैक पे चले जाएंगे, आपका मेन ट्रैक साइड में हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं करना है। अब यहाँ पर राहु जो है ना, वो आपके हेल्थ में भी इफ़ेक्ट देगा। यानी कि आपको पता है कि मुझे बीमारी है बट आप अवॉइड कर रहे हैं, तो वो सामने आएगी। आपको उसका इलाज पता होना चाहिए या ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर हैं, इनके पास जाएंगे। अवॉइड नहीं करना है, आपको वहाँ जाना है, 2-4 ओपिनियन लेने हैं। ऑपरेशन में मत जाइएगा जब तक आपको लगे नहीं कि इसके बगैर चलेगा नहीं। उसमें भी आपको बहुत सारे लोगों के, जिनके ऐसे ट्रीटमेंट हुए हैं, ऐसे ऑपरेशन हुए हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने किए, उन सब के ओपिनियन लेने के बाद अपनी राय बनाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी ये राहु आपके लिए एक छोटा सा कुछ ऑपरेशन का योग कर रहा है। हो सकता है किसी को पाइल्स का ऑपरेशन हो, किसी को नी रिप्लेसमेंट का हो, किसी को डेंटिस्ट सर्जरी हो, किसी को आई का सर्जरी हो जिसमें कैटरेक्ट या कुछ भी आता है। सो ये सारे सर्जरी में कुछ सर्जरी ऐसी होगी जो नॉर्मल होगी, जिसका को सर्जरी कहते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बड़ा नहीं होगा, लेकिन सर्जरी आ सकती है। तो तुला वालों को ये ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो हेल्थ पे थोड़ा कॉन्शियस रह के
और जो कोई इफ़ेक्ट मिल रहे हैं उसको अवॉइड ना करें। यहाँ जॉब में आपको, जैसे मैंने कहा कि शत्रु कौन है या नेगेटिविटी क्या है, मैं शत्रु नहीं कहूँगा बट नेगेटिविटी आपके आसपास जो चल रही है वो पता चलेगी। तो उस नेगेटिविटी को आपको अवॉइड नहीं करना है, लेकिन उसको दूर करने के लिए महादेव का या कोई भी मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ करना है जो आप करते हैं, और वो कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका मन पॉजिटिव रहेगा, आप उसमें से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। आपको उस दलदल में नहीं उतरना है जो आपका रास्ता नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहु जो है वो आपको छठे भाव में बहुत एक्सट्रीम पावर देता है, आपको फील कराता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और आपको लोग मिलेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे, आपको वो सोच मिलेगी, वो सोच से सपोर्ट करने वाली चीज़ें, बातें, लोग, शस्त्र अस्त्र सब कुछ मिलेगा। आपको उसमें उलझना नहीं है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है, याद रखिएगा। जिस पल आप उस साम दाम दंड भेद में उलझे, समझ लीजिए आपका फ्यूचर जो है आपने बदल लिया, आपका ट्रैक बदल जाएगा, जिसका कोई शायद आगे चल के फिर मायने ना हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, तुला राशि और तुला लग्न वाले, उनके लिए ये राहु बहुत अच्छा है, उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा, और वो लोग शाम दाम दंड भेद करते रहते हैं। तो उनको अगर आता है, माहिर है और यही सब करना है तो कीजिए, मैं तो राय दूंगा कि मत कीजिए, लेकिन फिर भी अगर उसके बगैर उनको चल नहीं रहा है और वो करना ही चाहते हैं तो करें, लेकिन सारी जानकारी के साथ करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिवर्ट आती है समय के बाद। तो आप जो चीज़ें करेंगे उसका रिफ्लेक्शन आपको कभी भी मिल सकता है लाइफ में, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब आप कर्ज़ की बात करें तो कर्ज़ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और ये कर्ज़ आपको जो होगा वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि भाई ये ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि आप जो भी लोन या कर्ज़ लेना चाहते हैं वो आप ऐसे लेंगे कि जिसकी आपको ज़रूरत है। राहु उसी दिशा में ले जाएगा कि भाई यहाँ कर्ज़ की ज़रूरत है, ले लीजिए और आपका समाधान कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। तो राहु आपके लिए कर्ज़ के मामले में बहुत अच्छा है। सो लोन कर्ज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो लेंगे उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, रेमेडी बता रहा हूँ। जिस चीज़ के लिए आप कर्ज़ ले रहे हैं सीधा सीधा वो पैसा वहाँ जाना चाहिए। जिस पल आपका वो पैसा कहीं और गया तो वो कर्ज़ आपके लिए लाइफ टाइम का टेंशन बन जाएगा, और फिर वो कर्ज़ तो रहे जो पुराना चुकाने के लिए लिया है वो तो नहीं चुकाया, लेकिन कुछ नया बन गया, और उसमें से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और हर्डल्स क्रिएट होंगे लाइफ में, और आप परेशान हो जाएंगे, और नेगेटिविटी आपको बहुत परेशान करेगी। तो आपको ऐसा कोई भी लोन ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि सीधा उसी जगह पर पहुंचना चाहिए जिसके लिए वो लिया है। जहां आपने ये किया उसको बीच में कि भाई इसको मैं बाद में करता हूं या देखते हैं क्या करना है, पैसा हाथ में है, तो थॉट्स बदल जाते हैं। तो ज़रा उसको ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ लिया, आंखें बंद करके पहुंचा दिया, बात ख़त्म, अदरवाइज़ फंसेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा रोग ऋण, जॉब में भी ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, आपको अच्छा कुछ मिल सकता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है उस हिसाब से कि अगर वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी, आपको बड़ा मिलेगा। राहु है ना, लालच देगा आपको। आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे बड़ा कुछ दे देगा, तो खुश होने की बात है। लेकिन वो बड़ा फिर जब आप एक्सेप्ट करके अंदर काम करने जाएंगे तब वो बहुत बड़ा लगेगा आपको, जो बाहर से लग रहा था उससे भी, और वो चीज़ आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, स्ट्रेस क्रिएट करेगी। सो आपकी जितनी कैपेसिटी है उसमें जाइए। आप पैसे के लालच में या पोजीशन के लालच में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आप तकलीफ़ में आएंगे, दुखी होंगे। सो ध्यान रखिएगा, ये रेमेडी है। सो यहाँ पर रोग, अब शत्रु जो हैं वो भी परास्त हो जाएंगे। आपके आसपास जितने शत्रु हैं, नेगेटिविटी हैं, जो लोग आपके लिए नकारात्मक सोच रखते हैं, एक तो मैंने कहा उनका पता चलेगा, आपको क्लैरिटी होगी, और वो अपने आप दूर होंगे। आपको कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, राहु भेज देगा उनको।
आपके सीनियर आपको परेशान कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाएगा जहाँ अच्छे सीनियर हो, जहाँ अच्छा कंफर्ट हो, जॉब में मज़ा आए आपको, आपका प्रोग्रेस हो, वो सारी चीज़ें राहु करेंगे। तो वो अपने आप होगी। आपको सिर्फ यहाँ एक राइड है राहु की, पर्टिकुलरली 6th हाउस को लेके जो पॉइंट्स बताए उसकी, उसमें आपको बैठ जाना है। आपको मन में सिर्फ आप जिनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनका नाम, स्तोत्र, पाठ, मंत्र जो करना है वो करना है, और उस राइड में अपने एक उस स्ट्रेट वे में अपनी चलना है। आपको कुछ नहीं करना है कि भाई मैं इसमें अब तलवार लेके, मतलब मैं युद्ध में शामिल हो जाऊँ, नहीं, ये युद्ध राहु लड़ेगा, आपको नहीं लड़ना है। वो इतना पावरफुल है कि वो आपके लिए सारी सिचुएशन बेस्ट कर देगा। सो डोंट वरी। हेल्थ को संभालना है। हेल्थ के लिए आपको उस राइड से उतर के 2-4 जगह जाना पड़ेगा, ओपिनियन लेने पड़ेंगे, और तभी ऑपरेशन या कुछ भी करवाइएगा, और हेल्थ के हिसाब से कुछ अवॉइड मत कीजिएगा। राहु की दृष्टियाँ मैंने कहा 3 है, यहाँ से 5वां स्थान, तो यहाँ से 5वां कुंडली का 10वां भाव है, और ये 10वां भाव है वो कर्म स्थान है। अब ये जॉब का स्थान है, ये कर्म स्थान है। तो जॉब में आपको मैंने कहा वो ध्यान रखना है कि वो अपने आप चीज़ें सेटल होगी। अब राहु की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है। अब यहाँ आप चुकेंगे। आप क्या करेंगे कि अरे मुझे तो ये पाना है, मुझे इतना इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे वो पोजीशन चाहिए, उसके लिए जो भी करना है मैं करूँगा। अब उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, देन दिस राहु विल बी बेस्ट। वो आपको बहुत कुछ रिजल्ट ज़बरदस्त देगा। जहाँ आपने लालच में आके रॉन्ग डिसीजन लिया, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ करने के लिए, अपने कर्मस्थान को पावरफुल करने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लिया, या किसी को डाउनफॉल दिखाने के लिए कोई नेगेटिव चीज़ें की जो अच्छी नहीं है, या आपने शाम दाम दंड भेद से अपनी कूटनीति से किसी का हक है उसको छीनने की कोशिश की, या किसी का कैलिबर है उसके ऊपर आपने, आपका एक्सपीरियंस, आपकी अथॉरिटी नहीं है, कैलिबर नहीं है, फिर भी आपने कुछ करने की कोशिश की, किसी को परेशान किया, तो ये राहु आपको वो करने देगा। लेकिन उसके बाद आपके लिए जो परेशानियां क्रिएट होंगी उसमें राहु आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वो लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ेगी। आपको लगेगा कि मेरे पास राहु का पावर है, वो अचानक से गायब हो जाएगा। युद्ध में जैसे कर्ण की स्थिति हुई थी, ये वही वाली सिचुएशन है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपका प्रोग्रेस ज़बरदस्त कराएगा ये राहु, अगर आप नीति से चले तो। देखिए लोग कहेंगे अरे राहु है और नीति की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए हर ग्रह के एथिक्स हैं, रूल्स हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, हर जगह कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो वो एक, जैसे फिल्मों में एक डायलॉग्स लिखते हैं ना कि बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी होनी चाहिए। तो यहाँ राहु का वही है कि आप कुछ बेईमानी करने का भी काम कर रहे हैं तो उसके रूल्स के हिसाब से होगा। जहाँ आपने अपने रूल्स चलाए फिर वो आपका हाथ छोड़ देगा, और वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पिता का स्थान है, पिता के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ के लिए, उनके इवन आपको पिता से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। लेकिन अगर पिता के लिए अगर आपको कुछ करना है तो यही समय है, और पितरों के लिए अगर कुछ करना है तो भी ये राहु आपको करवाएगा। तो आपके मन में कोई ख्याल आए तो वो पूजा विधि शास्त्र के हिसाब से कीजिएगा, अच्छा रहेगा पितरों के लिए। ये कर्मस्थान है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। और जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में हैं, फार्मा मेडिकल में हैं, पेट्रोल ऑयल गैस, ये सब इंडस्ट्री में हैं, तो उनके लिए ये राहु बहुत बेनिफिशियल है। चाहे वो आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं उसी फील्ड में, तब भी आपके लिए अच्छा है। सो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। राहु की एक और दृष्टि है जो बिल्कुल सामने वो देखता है 7वीं दृष्टि से, वो आपकी कुंडली का 12वां स्थान है। ये पहला है, यहाँ से ये 12वां है। ये व्यय और मोक्ष का भाव है। तो आपके जीवन में व्यय और मोक्ष, और यहाँ पर विदेश का भाव है। राहु आपको विदेश भेजेगा, डेफिनेट भेजेगा। लेकिन वहाँ केतु भी बैठा हुआ है, ट्रांजिट का। राहु भी आएगा, केतु सामने, तो वो केतु आपको परेशान क्या करेगा उसकी हम केतु में बात करेंगे। लेकिन राहु के समय में आपका विदेश योग राहु की दृष्टि से क्रिएट हो रहा है, बहुत अच्छा है। और राहु की ये दृष्टि जो है वो उच्च दृष्टि है कन्या पर, कन्या राहु की उच्च राशि है। तो कन्या की दृष्टि पर बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा रहा, बाकी सब
आपके ग्रह अच्छे रहे, दशाएं अच्छी रही, आप डेफिनेटली विदेश जाएंगे। और उसमें आपको राहु बहुत सपोर्ट करेगा। काफ़ी समय से किसी का ग्रीन कार्ड नहीं आया है, विदेश में है फिर भी, या आपका वीज़ा नहीं हो रहा है, या आपको विदेश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो राहु आपका सॉल्व कर देगा। लेकिन बीच में कुछ हर्डल्स आएंगे तो वो केतु की वजह से आएंगे। वो क्या होंगे हम केतु के वीडियो में देखेंगे, तब आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन राहु आपके लिए बहुत कुछ करेगा, अच्छा करेगा। विदेश में आपके लिए सारे कंफर्ट, सारी चीज़ें अगर अच्छी हो रही है तो समझ लीजिएगा राहु का सपोर्ट है। आपकी कुंडली का राहु या कुंडली भी अच्छी है, राहु जिसमें सपोर्ट कर रहा है वो हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब राहु जो है ना वो लालच या कुछ चीज़ें जो आपकी नहीं है उसमें भी वो एंटर करवाता है, वो आपका टेस्ट लेता है। आपको उस टेस्ट में ध्यान रखना है कि भाई मेरा नहीं है, मुझे इसमें नहीं जाना है, ये मेरी हैसियत नहीं है, मुझे इसमें नहीं घुसना है, ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे उस पर नहीं चलना है। पैसे, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें विदेश के मामले में क्लैरिटी रखिएगा, वरना यही राहु आपको ऐसा फंसाएगा कि बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में, विदेश के मामले में और जॉब के मामले में, कर्मस्थान को, जॉब को और विदेश को लेके डॉक्यूमेंट्स में आपने क्लैरिटी नहीं की तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। ये रेड अलर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बुरे तरीके से फंसना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जॉब में, बिज़नेस में, विदेश में आप अगर कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं करें तो आप फंसेंगे, डेफिनेट फंसेंगे, ध्यान रखिएगा। राहु आपको खर्च भी करवाएगा, अननेसेसरी भी कुछ खर्च होंगे तो वो भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली विदेश का योग आपका अच्छा है। तो अगर आपके पेरेंट्स वहाँ हैं, फैमिली वहाँ है, या आप वहाँ हैं उनको बुलाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी, लेकिन क्लैरिटी और प्योरिटी के साथ कीजिएगा तो अच्छा है। राहु की एक और दृष्टि है दूसरे भाव पे, ये वाणी का स्थान है, ये धन संचय है, और यहाँ पर ही आपका पूरा परिवार है। घर मंगल का है, अग्रेशन है, आपके परिवार में सब लोग बहुत ही अग्रेशन में रहते हैं, और यहाँ पर राहु की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। तो परिवार वालों से थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो सही नहीं होगा, उनके साथ मनमुटाव होगा, उनके साथ बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी होगी, ज़रूर होगी, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं होगी, क्योंकि आप सही होंगे तब भी वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा उनका। तो आपको क्या करना है कि सच बोलना है, बट प्यार से बोलना है। एक्सेप्ट ना करे तो उसको प्रूव करने नहीं जाना है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। बात कह दी आपने कि भाई ये सही है, ये नहीं है, ख़त्म, आप निकल जाइए। उस पे अगर आपने बहुत ज़ोर दिया, उसको प्रूव करने की कोशिश की, तो फिर बड़ी नेगेटिविटी फैलेगी, बड़े झगड़े होंगे, बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, अल्टीमेटली दोनों पार्टी हो, दोनों तरफ, यहाँ एंटायर फैमिली है, आपका पूरा परिवार है, आपका भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, पिता माता, सब आ गए, मामा मामी, ये सब आ गए, बुआ, सब आ गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, डॉटर, बच्चे, सब एंटायर पूरा आपका फैमिली है। तो यहाँ उसमें मत उलझिएगा। दूसरी चीज़ आपका धन संचय, तो धन का संचय जो है ना वो लालच में आके मत कीजिएगा, और लॉस कराएगा। लालच में आके आप और पैसा कमा कर या ये करूं वो करूं, कुछ मत कीजिएगा, जाएगा। और वाणी का स्थान है, इसीलिए मैंने कहा मौन रहिएगा, स्माइल कीजिएगा, ज़्यादा बोलिएगा मत। और जिनका बिजनेस वाणी से है उनको शुद्ध वाणी और शुभ वाणी का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, जिनको आप पूजा का पाठ मानते हैं, करते हैं, हर चीज़ को भूलने से पहले उनको याद करिएगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए। सेकंड हाउस में हर चीज़ को, आप धन संचय भी कर रहे हैं तो पहले उनको याद कीजिएगा, और अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये सही है, ये नहीं है, उस आवाज़ को आप फॉलो कीजिएगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी मैं राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड हाउस और इन सब को लेके बता रहा हूँ। जिस पल आपने अंदर की आवाज़ को, क्योंकि राहु क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, जिस पल आपने अंदर की आवाज़ को अवॉइड किया, नहीं सुना, आप फंसेंगे, आप डूबेंगे और बुरी तरह फंसेंगे। यहाँ राहु जो है ना वो मौका नहीं देता है बाहर निकलने का, ऐसा फंसाता है, ऐसे डुबाता है। तो यहाँ पर क्यों, बिकॉज राहु लालच देता है आपको, वो एक्सट्रीम चेंज दे देता है, डाइवर्जन दे देता है सोच में, और आप उसमें लालच में और उसमें आ जाते हैं, वो पूरा ब्लाइंड कर देता है, अंधा कर देता है, और उन चीज़ों पे फोकस आ जाता है जो आपके काम की नहीं है, जो आपकी नहीं है, और उसी पे आप चलने लगते हैं और आपको लगता है बहुत कुछ हो गया, और अचानक से वो राहु चला जाता है। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मेरा घर तो वहाँ है, मेरा एरिया तो वो है।
वहाँ से तो आप कब के कट चुके हैं, उसने उखाड़ के फेंक दिया है आपको। और और यहाँ कोई नहीं है, फंसेंगे आप। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें बिना वजह को आपको परेशान ना करें, और ये सारी रेमेडीज़ है, ये कर लीजिएगा। और साथ में पूजा पाठ महादेव का ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यही राहु महादेव की पूजा करने से आपको बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि महादेव खुश होंगे तो राहु को वो, सिंपल भाषा में कहें तो वो उनको कहेंगे कि भाई राहु, आप महाराज आप कुछ मत कीजिए, ये हमारा बंदा है। ये सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, बट उसके इफ़ेक्ट बहुत बड़े होते हैं। शिव जी की शरण में रह के सारी चीज़ें कीजिएगा। जब भी आपको कोई ऐसा थॉट आए जो सही नहीं है, तो आप जिनका भी नाम लेते हैं, जिनकी भी पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र करते हैं, उनको याद कीजिएगा। अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश ये राहु करेगा, आपके सोल को, आत्मा को वो दबाता है, ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिएगा और ईश्वर की शरण में रहिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।